अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमर दोस्त, भाई, मित्र और सदाए हक सुनने वाला साथी सब, आय 14 शव्वाल 1442 हिजरी 27 मई 2021 ईस्वी 13 गते जेठ 2078 विक्रमी जुमरात के दिन हम मोहम्मद मुस्तकी मदनी सदाए हक के प्रोग्राम ल के अहाँ सबके खिदमत में उपस्थित भ गेल छी, हाजिर भ गेल छी। ई प्रोग्राम अहाँ सब हमेशा डेली जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर 1:30 बजे दिन से 2:15 बजे तक समाप्त करत आ रहल छी। आइ मैथिली भाषा में इंशाअल्लाह ताला अहाँ सबके सामने कुरान हदीस के बात राखब, लेकिन तकरीर शुरू होए से पहले सदा की तरह आइयो सबसे पहले हम और अहाँ सब मिल के तिलावत कुरान मजीद सुने छी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहु अकबर वही के बाद एक सुंदर शेर नज़्म हालात के पेश नज़र हम अहाँ सुनू। कलाम है अनसर नेपाली के, आवाज़ अनसर नेपाली के, जेकर बोल है जिंदगी के मेलों में ऐसा वक्त आता है, जिंदगी के मेलों में ऐसा भी वक्त आता है, आफतों के साये में दिल भी मुस्कुराता है। जिंदगी के मेलों में ऐसा वक्त आता है,
जिंदगी के मेलों में ऐसा वक्त आता है, आफतों के साए में दिल भी मुस्कुराता है, आफतों के साए में दिल भी मुस्कुराता है। और मर्तबे ज़माने में, ये शेर बतौर ख़ास, मर्तबे ज़माने में यूं ही मिल नहीं जाते, मर्तबे ज़माने में यूं ही मिल नहीं जाते, जज्बे उख़ुवत से हर बशर कमाता है, जज्बे उख़ुवत से हर बशर कमाता है। जिंदगी के मेलों में ऐसा वक्त आता है, दोस्तों से क्या कहना, दोस्तों से क्या कहना, दुश्मनों से क्या डरना, आदमी सदाकत में, आदमी सदाकत में गालियां भी खाता है, तेरी बेरुखी जाना सख्त जान है, लेकिन तेरी बेरुखी जाना सख्त जान है, लेकिन ये भी प्यार क्या कम है, कोई आजमाता है, ये भी प्यार क्या कम है, कोई आजमाता है। जिंदगी से क्या लेना इस वबाई दुनिया में, जिंदगी से क्या लेना इस वबाई दुनिया में, सांस जब अटकती है, सांस जब अटकती है, लाश बन के जाता है, सांस जब अटकती है, लाश बन के रोता है। और ये शेर हजरात, आदमी की सूरत में आदमी कहाँ ढूंढूं, आदमी की सूरत में आदमी कहाँ ढूंढूं, आजकल तासुब में सबको भूल जाता है, आजकल तासुब में सबको भूल जाता है, आफतों के साए में दिल भी मुस्कुराता है। और मक्ता का शेर, कौन जीते जी अंसर कब्र में गया तन्हा, कौन जीते जी अंसर
कब्र में गया तन्हा, अपने सारी कर तू तैं साथ लेके जाता है। जिंदगी के मेलों में ऐसा वक्त आता है, आफतों के साए में दिल भी मुस्कुराता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आय के तकरीर करे वाला वक्ता खतीब फजीलतुल शेख रज़ाउल्लाह मक्की साहब है, जो जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा में स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। ओकर विषय है, मौजू है अल्लाह की अज़मत। तलु सुनु हम आ रहा से मिल के मैथिली भाषा में ये तकरीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़फ़ून कसीरा वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौदिहिम यलअबून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जते सुना वाला श्रोता मित्र सब है, सबके ऊपर वाला मालिक के सुकून सलामती नाजिल होई। श्रोता मित्र सब, ऊपर वाला मालिक से ई दुआ है, ई प्रार्थना है कि वो अल्लाह, वो मालिक हमरा सबके सही रास्ता पर रखे और हमर सबके जतेक दुख दर्द है दुनिया में या मर के बाद हो, वही दुख दर्द के दूर कर दे। जे समस्या सब है अभी बहुते और परेशानी सब है पूरा दुनिया के ऊपर, इस सब के दूर कर दे। जे फितना फसाद आदमी खड़ा करी है, बन भी है चलाक आदमी, जे बेईमान आदमी सब हुए है, वो अपने आप के चलाक समझ कर, दोसर के बेवकूफ़ समझ कर, दुनिया के कनी न कनी ज्ञान ला कर पूरा दुनिया के तकलीफ़ दिया चाहे, दुख दिया चाहे। अल्लाह ताला ओकरा सबके एहि काम के नाकाम कर दे और ओकरा सबके हिदायत दे और दुनिया में इंसानियत बाकी रखे। वही इंसानियत के भरोसे आज पूरा दुनिया सुकून से जिए ही, जते सुकून है वह में। अगर पूरा इंसानियत ख़त्म भ जते तो फिर वो के सुकून से जीते। तो वो मालिक से दुआ है कि जतेक खराब आदमी होए है और अपन बेईमानी के चलाकी के नाम द क दुनिया के ठैक कर परेशान कर रहा है, अल्लाह ताला ओकरा सबके एहि काम में नाकाम कर दे और ओकरा सही रास्ता दिखा दे। श्रोता मित्र सब, आइ हम अहाँ सबके समक्ष जे बात पर चर्चा करब या जे बात राखब उ है कि ऊपर वाला मालिक के, जेकरा हम सब मुसलमान या अरबी भाषा में अल्लाह कहै छियै, ओई मालिक के वैल्यू, ओकर इज्जत, ओकर वैल्यू मन में कतेक होय चाहिए और कैला होय चाहिए और केना के हम ओकर वैल्यू देवे, एहि बात पर हम चर्चा करब। कुरान जेकर बारे में
पूरा दुनिया एहि बात से हैरान है कि एहन किताब के लिखने और ओहिमे जे ज्ञान सब है दुनिया के कोई आदमी ओहन ज्ञान लावा नहीं सकी कतौ से। एहि बात पर पूरा दुनिया हैरान है कि लोग सब या मुसलमान सब ये बात केना मान लेल कि ई ऊपर वाला के किताब है। जे मालिक पूरा दुनिया और संसार और इंसान के बनेने हैं उहे मालिक के जे बात है, जे ओकर कथन है, उहे कुरान है, उहे किताब है। और हर मुसलमान ये बात पर यकीन रखे। तब दुनिया हैरान है, परेशान है। लेकिन अगर वही किताब की क्यों खोल कर सही से पढ़ो समझो तो ओकर हैरानी परेशानी दूर भयते और सही में वो दिल से मान लेते कि ये किताब ऊपरे वाला के। तो उहे मालिक की किताब में सूरह अनआम नाम के एगो चैप्टर है। वही चैप्टर में मंत्र नंबर या आयत नंबर जे कही है 91 में, जेकर हम अभी तिलावत के लिए पढ़ लिया। ओई में पहिल का मिसरा जे है, पहिल का टुकड़ा जे है ओकर उहे असल चर्चा के विषय है। जे वो आयत के टुकड़ा ई है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिह। ऊपर वाला मालिक आई बात में आई आयत में आई टुकड़ा में ई कही कि इंसान सब जे है ने अल्लाह के वही मालिक के जतेक कदर होई चाहिए, जते इज्जत होई चाहिए, जते वैल्यू होई चाहिए ओते वैल्यू नहीं केलके, ओते कदर नहीं केलके। और सही में कई लागी केना नहीं केलके वही बात सबके अभी हम चर्चा करब। यह बात कुरान में दो जगह आरो है। जेमें एक जगह सूरह हज नाम के एगो चैप्टर है। ओई में आयत नंबर 73 और 74 में आई बात के व्याख्या कल गेल है। जो आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह वइन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ضعف والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز। आयत में ये दूगो आयत है जिनमें ऊपर वाला मालिक कही है कि ए आदमी सब तोरा उदाहरण द क ई बात सब बतायल गेल हो तो ई बात के सुन समझ कि जे आदमी सब ऊपर वाला मालिक के छोड़ कर दोसर के पूजा करी है, एगो मालिक के छोड़ कर दोसर के पुकारी है, दोसर के मदद के लागी दुआ करी है ओकरा सा। जना कतेक आदमी बहुतेक देवी देवता या फना दरगाह और कत जाकर ओकरा सबसे दुआ क मांगत रही, ओकरा पुकारी कोनो मुसीबत में जे ओकर हल नहीं ऊपर वाला बनीने से काम करी। जे पुकारा के अधिकार सिर्फ अल्लाह के लागे है कि ओकरे आदमी ओहन मुसीबत में पुकारते जेकर समस्या के हल दुनिया में नहीं ही बनेने ऊपर वाला या नहीं कोनो केकरो वही समस्या के हल दिखाई दही तो अंतिम में या एहन स्थिति में सिर्फ ओकरे ऊपर वाला मालिक के अधिकार है कि ओकरे आदमी पुकारते। तो अगर केव दोसर की पुकारी है तो वही आदमी सबके ये सोचा चाहिए कि जेकरा ई पुकारी है, जेकर ई ऊपर वाला एगो मालिक के छोड़ कर जेकर ई पूजा करी है और जेकरा पुकारी है मुसीबत में ऊ तो एगो मक्खी नहीं बनावा सकी, मक्खी नहीं बनावा सकी। अगर जत्तेक आदमी जत्तेक
मालिक और खुदा बने नहीं एगो मालिक और छोड़ कर, और ओकरा सब के जे पुकारी है उ सब अगर मिलो जाओ तो एगो मक्खी नहीं बनावा सकी। बल्कि वहू से गिरल बात कि अगर ओकरा से कोनो चीज़ मक्खी छीन कर ल जाओ, जेना कि आदमी चढ़ावा जाए है एहन अड्डा सब पर, देवी देवता मूर्ति और मज़ार और फना चिन्ना चढ़ावा जो चढ़ा दे है, वही चढ़ावा में से अगर मक्खी कोनो चीज़ छीन कर ल जाओ तो उ जे देवी देवता है जरा आदमी पूजा करे, जरा से आदमी मांगे है और ओकरा पुकारे है, उ तब ओहू के नहीं बचावा सकी जरा से मक्खी छीन कर ल जेते। तो आई में ये बात बड़ी अजीब कहल कि जे आदमी मांगा वाला है ओकरो दिमाग कमज़ोर, ओकरो बुद्धि कमज़ोर, उ असल मालिक के नहीं चिन्ह सकल के, और जेकरा से वो मांगी है दुआ, जेकरा वो पुकारी है वो कमज़ोर, मक्खी तक नहीं भगावा सकी। तो ये बड़ी बड़का बात है। और तब ई बात पर ई बात कहनी अगिल का आयत में, अगिल का मंत्र में, वह के मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि ई आदमी सब जे सब ऊपर वाला एगो मालिक के छोड़ कर दूसर के पुकारी है और एहन एहन के मालिक बनेने हैं और एहन एहन के भगवान और एहन एहन के पुकारी है मुसीबत में, ई आदमी सब जे असल एगो मालिक है जरा अरबी में अल्लाह कहे छी, हम सब ओकर इज्जत और ओकर कद्र नहीं कल के, ओकर वैल्यू नहीं रखल के जब तक ओकर हो चाहिए। अगर वैल्यू रखते, इज्जत रखते ओकर, तो दोसर ला नहीं जीते और दोसर के नहीं पुकारते, दोसर के पूजा नहीं करते। और अल्लाह ताला अपन बारे में कहने हैं कि ऊ मालिक अत्यक ताकतवर है कि ओकरा केव नहीं हरावा सके है, ओकरा केव नहीं पछाड़ा सके, और उहे सबसे ऊपर रही है, ओकरा से बेसी ताकतवर क्यों नहीं, उ सबसे ऊपर रही। और यह बात के चर्चा कि अल्लाह की वैल्यू आदमी नहीं करी है, जे तेसर जगह के नहीं ऊपर वाला अपन किताब कुरान में, उ सूरा जुमर है, चैप्टर जेकर नाम जुमर है, ओकर आयत नंबर 67 में है, जय में ऊपर वाला मालिक कही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ऐ में ऊपर वाला ये कहने हैं कि ये आदमी सब जे ऊपर वाला मालिक के छोड़ कर, एगो मालिक के छोड़ कर दोसर की पूजा करे है, और दोसर के ऊ हक दे है जे हक सिर्फ ऊपर वाला अकेले मालिक के, कही कि ये आदमी से ऊपर वाला के वैल्यू नहीं कल के, इज्जत नहीं रखल के, ओकर कद्र नहीं कल के जतेक हो चाहिए। जबकि जय दिन फैसला होते ये आदमी सब की और सब के फैसला होते पूरा दुनिया के, जय दिन क़यामत है, क़यामत के बाद जय दिन फैसला होते, वही क़यामत के दिन भी ये जमीन जत्ते बड़का धरती है वो सब के सब ओकरे कब्जा में होते, उहे मालिक के कब्जा में होते, और आसमान के ऊ अपना दाहिना हाथ से समेट कर धा लेते। तो वो बड़ी बड़का और पाक परवरदिगार और मालिक है, और बड़ी ओकर शान बुलंद और ऊंचा है, ओकर इज्जत बहुते है, और वो इससे बहुते बढ़ के है जेना ये आदमी सब करी है। यानी जे आदमी दोसर की पूजा करे, दोसर अपन माथा टेकत चल जाए है, यही बात सबसे बहुते बुलंद और पाक साफ है ऊपर वाला परवरदिगार एगो मालिक। तो यही तीनों आयत में यही बात के चर्चा भेले कि ऊपर वाला के वैल्यू दिया चाहिए, कद्र करा चाहिए, इज्जत करा चाहिए, और जेनाक होई चाहिए, जेहन इज्जत के हक है ओहन इज्जत और ओहन वैल्यू और ओहन कद्र करा चाहिए। और वो में इहो एगो बात रहे कि कैला करा चाहिए,
जे हम दोसर आयत पढ़ लिया, वो दोसर आयत सूरह हज के छले। ओई में पहिलका आयत में यानी सूरह हज के आयत नंबर 73 में ये बात चले आयल कि जे आदमी सब दोसर मालिक ल जाए है, वो आदमी तो एगो मक्खी नहीं बना सकी, तो केना ओकर ई करते ओकर वैल्यू और ओकर इज्जत। बल्कि जे सब कुछ बने नहीं तेकर वैल्यू ओहन हो चाहिए और ओहन मालिक की पूजा हो चाहिए और वही मालिक के आदमी के पुकारा चाहिए। और जे आदमी सब ई दोसर तेसर के पुकारा चल जाए, वो आदमी वही मालिक के केना इज्जत कल के केना वैल्यू कल के। तो में ई बात के चर्चा भेली कि जे मालिक सब कुछ बनेने हैं ओकर वैल्यू दिया चाहिए। तो अई बात पर हम अभी एगो चर्चा करब कि कई लागी हमरा सबके कई लागी ऊपर वाला मालिक के वैल्यू दिया चाहिए। तो सबसे मुख्य बात अले कि ऊपर वाला हर चीज़ बनेने है, वह सब कुछ बनेने है, तो ओकर वैल्यू कैले दिया चाहिए। यह बात ऊपर वाला मालिक कुरान में सूरह अल-वाक़िया सूरह वाक़िया में आयत नंबर 56 से लक और आयत नंबर 74 तक ये सब बात कहने। तो अई बात सब पर हम पूरा ओकर आयत पढ़ कर इंशाअल्लाह वहू पर हम चर्चा करब ई ब्रेक के बाद। ऊपर वाला मालिक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमरा सब के सुन के और समझ के क्षमता दे, शक्ति दे, ओते सोच और समझ दे कि हम सब ऊपर वाला के जे ओकर हक है, जे ओकर वैल्यू करे के, इज्जत करे के, ओकर कद्र करे के जतेक हक है, अधिकार है, ओतेक हम ओकर वैल्यू और इज्जत करी। और ऊपर वाला हमरा सब के दुनिया में खुश रखे, जतेक मुसीबत है सबके दूर कर दे और सही रास्ता पर रखे। इंसान अगर सही रास्ता पर रहते तो दुनिया में बहुते कम दुख रहते, लेकिन इंसान आई कल बहुते भटक रहते द्वारे। ऊपर वाला मालिक से ई दुआ है कि हमरा सब के सही रास्ता पर रखे। अब मिली छी ब्रेक के बाद। जय आयत के हम चर्चा कर छली सूरह वाक़िया के, वो आयत नंबर 56 से और 74 तक वो आयत के हम शुरू कर छी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम वनुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नश्अतल ऊला फलौला तذक्करून अफ़रअय्तुम माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअय्तुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन वमताअन लिलमुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। एक अतेक बरका हम तिलावत जे कैलिए में इस सब बात में यही मुख्य बात है कि सब कुछ बनैली हम, ऊपर वाला मालिक कही सब कि सब कुछ बनैली हम, तब पूजा केकर हो चाहिए और केकरा पुकारा जाए चाहिए। तो यही मुख्य बात है। हम शुरू से एहि बात के बयान करै छी। शुरू जे आयत छे आयत नंबर 57 56 गलती से कहा गेल छे, आयत नंबर 57 से ही 74 तक 57 आयत नंबर में कहने अल्लाह ताला नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हम ही तोरा सबके बनेने छी तो तू मानी छे केला नहीं। ई बड़का बात है।
बड़ी बड़का बात है। बल्कि कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहने हैं कि तोरा सबके और तोरा से पहले जतेक आयल है सबके हम ही बनेने चाहिए। तो तोरा सबके ओकरे उहे मालिक की पूजा करा चाहिए। ओकर बाद ऊपर वाला मालिक कहने हैं अफराइतुम मा तुमनून, जे तू नस्ल बढ़बी छे, जे बियाह कऽ आदमी के नस्ल बढ़े और जे पानी से आदमी पैदा होए जन्म ले है, ऊपर वाला कहे कि ओकरा बारे में तू कहियो सोचले? अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, वो पानी जे आदमी से निकले है और औरत के पेट में जाकर और औरत गर्भवती बन जाए, वो पानी के बनेने हैं? तू बनने छी कि हम? ऊपर वाला पूछे आदमी सबसे। एनाही तो ऊपर वाला कही कि तोरा तो हम बने वही पानी से, लेकिन तोरा सबके नसीब में हम मौतो लिख देने छी। मौत जे आदमी वैसे बच नहीं सके और कहियो आ सके, कखिन तो आ सके, तो मौत से क्यों नहीं बचा सके। और ये बड़का सबूत है, दलील ऊपर वाला के लगी कि सब आदमी अगर मरबे करते जे मौत के हम बनेने छी, हम तोरा सबके नसीब में लिखने छी, तब पूजा के करो चाहिए। और पूरा कहने है कि अई बात से हम कमजोर नहीं छी कि हम तोरा सबके जेना अभी इंसान बनेने छियो दोसर चीज बना दियो, और एहन चीज बना देते ऊपर वाला जे आदमी के दिमाग में नहीं, जे आदमी सोचा नहीं सके, जे आदमी जन्म नहीं करे, ओहनो चीज इंसान के बनावल सके। तो ऊपर वाला कही कि हम तोरा बनेने छियो तो हमरे पूजा कर, और ये बात सब पर ध्यान दे कि तोरा हम केना बनेने छियो। और ऊपर वाला कही कि जे पहिलका बार हम तोरा बनेलू, जना मतार के पेट में आदमी बनी है, ओई के सामने रख कर तू सोच कि तोरा हम दोबारा केला नहीं बनावा सके छी, मर के बाद जिंदा केला नहीं कर सके छी, तोरा हिसाब केला नहीं ले सके छी। तब जे मालिक एक बार एगो इंसान के बनावा सके तो वो दूसर बार नहीं बनावा सके। आसान है। जे दुनिया के मैकेनिक सब, इंजीनियर सब, डॉक्टर सब जे काम एक बार कर ले है, दोबारा कर में वही काम के और आसानी हुई। तो जे मालिक इंसान के बनेने हैं, ओकरा जिंदा रखने हैं, ओकरा नसीब में मौत देने हैं, सबके मरही के है, वो मालिक ओकरा दोबारा कैला नहीं जिंदा कर सके, दोबारा कैला नहीं बनावा सके, ओकरा हिसाब कैला नहीं ले सके। तो ये बड़ी बड़का बात है। आदमी सोचता और ये बात की जब सोचते तो आदमी सिर्फ ओकरे पूजा करते। आगे ये बात कहने हैं अफराइतुम मा तहरुथून, ऐसा बड़का बात शुरू हुई, ऐसा हुई। और आदमी सबके नेमत के गिनावा के बात कि ऊपर वाला कहे कि जे तू खेत में अभी बिया छीटी है और ओकर अनाज निकली है, जे आदमी बोई है, उ जे करी आदमी खेती जे आदमी करी है, ऊपर वाला कही कि तू ही ओकरा बढ़बी छी कि हम बढ़बी छी। आदमी तो बिया छीट कर चल अभी है, बिया केना का धान के बिया बन जाए, केना का बड़का भ जाए। आदमी जाए खींच के बड़का रख, लंबा का खींच दे बड़का भ जाए, और में धान चल अभी है, तेना होई तेना नहीं हुई। तो ऊपर वाला कही कि तू ओकरा बड़का कैले कि हम बड़का कैले, तू तो खाली जाकर खेती के जोत का ऊपर रोप दिली बस। तो रोपा के बाद जे बड़का कल के कल के ओमे दाना के दिल के, तो ऊपर वाला कही कि हम देने छी। और कही कि अगर ऊपर वाला कही कि अगर हम चाहती हो तो इस सब के खाली घास फूस बना कर छोड़ देती। धान जी उगी है, कतेक धान खोखला नहीं हो जाए, ओनाहिते घास के काम चल अभी। अगर ऊपर वाला चाहो तो सब धान के ओनाहिते कर सके, आदमी खेती कथी। तो वही टाइम में आदमी कथी कह लगी है, ये टाइम में बारिश नहीं भेले, तो रौदी पड़ गए, तो कीड़ा लाग गए, तो फन्ना भ गए, चिन्ना भ गए। ऊपर वाला कही कि अगर हम एना कह दियो फवल तुम तफक्कहुन, तो तू फक्के मारते रह जाए। फक्का मारना यानी एनाहिते बात बनबते रह जेबे कि एना भ गए तो ओना भ गए, तो ई भ गए तो ऊ भ गए, ताहि दुआरे एहि बेर धान नहीं भेले। लेकिन ये सब ऊपर वाला के हाथ में हुई, चाहो तो एना कह सकी।
लेकिन जब एना भ जाए है कहियो तो आदमी सब एनाहिते फक्का मार लगी, एनाहिते बात बनाबऽ लगी, कहे कि एहि बेर नुकसान भ गेलै, तो एहि बेर हम महरूम भ गेली, एहि बेर हमरा अनाज नहीं मिलल, एहि बेर रौदी पड़ि गेलै, ई सब कह लगी। आगाड़ी के जे एगो बड़का नेमत है ओहि के बारे में कहने अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। ई बड़ी बड़का बात है जैमें अल्लाह ताला कहने कि जे पानी जे तू देखी छी, पानी ई पानी जे तू पी छी, ई पानी के उतारने है बादल से के बरसबी? आदमी वही ऐसा जाकर बादल के झाड़ दे है, पानी गिर पड़ी है? आ क्यों साइंटिस्ट जाकर एना करी है? के करी पानी, के उतारी पानी? अल्लाह ताला के अगर हम चाहती है तो नहते सूखा रखती, सबके रौदी पर आए थे, सुखले भाई सब कुछ नहीं बेचते। तो यही दुआरे ऊपर वाला के शुक्रिया अदा कर। ओकर बाद एगो आरो नेमत है जेकर बारे में अल्लाह ताला कहने हैं अफरअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन। कि जे आग है, ऊपर वाला कही कि जे आग है, जे तू आग सुलगाबी छी, जराबी छी, और जे आग से खाना पके, जे आग से आदमी के एनर्जी मिली है, ताकत मिली है, जे आग से आदमी गर्मी हासिल करी है, वो आग के गाछी के लगेने। और आग के गाछी हो है, सही में आग के गाछी हो है। पहले तो सलाइए चली छली ने, और सलाइए से पूरा दुनिया आग जरबी छले, और लकड़ी से घसरी तो आग लग जाए। तो ये सब आग के गाछी सब के लगेने हैं? जे सलाई में माचिस में जे तिल्ली में जो ऊपर का मुँह पर जो लागल रहे है, वो गाछी सब बनी है, गाछी सब अभी है, वैसे आग जरी है। वो के ओकर गाछी के लगेने है? ऊपर वाला आग जरे। और आग से आगो बड़का नेमत है आदमी के लागे। बगैर आग के, बगैर पानी के केना जीते आदमी, और बगैर हवा और बगैर सांस के। तो ये सब नेमत गिना कर ऊपर वाला कही है कि ये सब के कहने है? हम ही कहने छी कि तू कहने छी? ऊपर वाला आग के बारे में कहने कि हम आग के गाछी हम ही लगेने छी कि तू लगेने छी? हम ही लगेने छी। और ये सब चीज़ जी ज़रूरतमंद है ओकरा लागी, और जे समझ वाला है ओकरा लागी, जे ज़रूरतमंद है ओकरा लागी ज़रूरत बना देने है, और समझा के चीज़ बना देने है। ये सब ऐसी चीज़ समझते कि हम ऊपर वाला एगो मालिक है और ओकरी पूरा पूजा करना चाहिए। और अंतिम आयत 74 नंबर में ऊपर वाला मालिक कहिए फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। कही कि जे तोहर परवरदिगार और मालिक और पालनहार हो, ओकरे नाम लकर ओकर तारीफ कर, बड़ाई कर, जे अजीम है, जे सबसे बड़का है, जैसे बड़का क्यों नहीं है, वैसे बड़का क्यों नहीं है। और ओकरे सबसे बड़का वैल्यू हो चाहिए। और वैल्यू केना के हो चाहिए, यहू बात पर कनी हम चर्चा कर दै छी। तो ओकर वैल्यू के एगो तरीका है, और सबसे बड़का तरीका है कि जे ऊपर वाला मालिक के गुण है, वो गुण आदमी क्यों नहीं लिया सके है, और क्यों नहीं कह सके कि हम ऊपर वाला जी का हम भ गली। जिना ऊपर वाला मालिक अकेले बेटा दिया सकी, उहे रोजी दिया सकी, उहे दुनिया के चलावा सकी, दोसर क्यों नहीं कह सकी। तो एगो हदीस में है किबरियाई, बड़ाई और अजमत, ये सब अल्लाह के लागी है पूरा पूरा, दोसर के लागी है लेकिन अल्लाह जी का नहीं। पूरा के पूरा जो मुकम्मल किबरियाई और मुकम्मल अजमत, मुकम्मल कद्र, मुकम्मल इज्जत, मुकम्मल वैल्यू, पूरा पूरा वैल्यू जो हो चाहे सिर्फ ऊपर वाला के, दोसर के नहीं। कि ऊपर वाला मालिक एगो नबी नूह अलैहिस्सलाम रहे, ओकर कौम के ई कहने हैं मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, कि तोरा की भ गेलो, तो ऊपर वाला के वैल्यू कैला नहीं दै छी पूरा पूरा।
और ओकर वैल्यू एनाहुतो कर रखल जाए है कि ओकरा से जतेक मोहब्बत हो चाहिए, यानी वही मालिक से जते मोहब्बत हो चाहिए ओहन मोहब्बत दोसर से केकरो से नहीं हो चाहिए। यानी सबसे बेसी और सबसे ऊपर मोहब्बत में ओकरे राख के उहे मालिक के। बाकी औलाद बीवी बच्चा माल दौलत इस सब दुनियादारी सब के मोहब्बत वैसा कम हो चाहिए। और ओकर वैल्यू जे आदमी करे है वो आदमी ओकर बेसी नाम ले है, बेसी ओकर शुक्रिया अदा करे, गलती भए तो माफ़ी मांगे हैं, ये सब करे। और वैल्यू रख के इहो एगो बड़का बात है कि जे ऊपर वाला कहने हैं वो मानते वो करते। जना कि जे ऊपर वाला नियम बनेने हैं कुरान में और हदीस में है, ये सब नियम वही नियम से ओकरा जीवन बितावा चाहिए। वही ओकरा लागे एगो संविधान जी का काम करते। ये पूरा दुनिया के लागे है, सब इंसान के लागे है, ये नहीं कहो कि खाली मुसलमान के लागे। और जे मुसलमान खास तौर से मान लेल कि वह हमारा अकेला मालिक है, ओकरा तो आरो कम से कम चला चाहिए वही बात सब पर जे मालिक वो कहने हैं, जे ओकरा देने हैं जिए के तरीका वही पर चला चाहिए। और ताज़ीम और ओकर वैल्यू और इज्जत करे के इहो एगो रास्ता है, इहो एगो तरीका है कि ऊपर वाला आदमी के जे नेमत सब देने हैं और कते के एहन नेमत है जे गिन ही नहीं सके आदमी, बहुतेक नेमत देने हैं। और वह नेमत सबके कनी कनी गिनल के जे हम कुरान के आयत में कहने चले कि अल्लाह ताला कहे कि ये सब के कल के, ये सब के कल के, ये सब के दिल को तोरा है ना। तो यह सब नेमत में सब बहुतेक नेमत है जे आदमी गिन नहीं सके, अत्ते नेमत इंसान के लागे टोला बने ने। तो वही नेमत सबके ध्यान में राख कर ओकर शुक्रिया अदा करा चाहिए आदमी के। और वो नेमत की नहीं समझना चाहिए कि हम अपन बल पर कमैने छी। अगर बले पर कमाई के रहते तो जे आदमी 8 घंटा ड्यूटी करी है ओकरा मान कर चलू, एक आदमी के जे 8 घंटा ड्यूटी करी है तो ओकरा 500 के रोज भेटी है। लेकिन एक आदमी एहन है जो 8 घंटा ड्यूटी करी तो ओकरा 5000 के रोज भेटी है। और एहनो आदमी है जे 1 घंटा में 5000 कमा ले है। तो अगर अपने मेहनते पर रहती रोजी लिया के तो सब समेट लेते। अब बहुते के मन में हो कि अत्ते धन बना लेते, अत्ते धन बना लेते, लेकिन नहीं बनावा सकी। सब जेकरा ऊपर वाला दई है वह लिया सके। तो ये सब बात ध्यान में रखा चाहिए कि नेमत ऊपर वाला के है, अपना तरफ से क्यों नहीं लावा सके। और अपना तरफ से आदमी तो सांसों नहीं ले सके, ऊपर वाला वो है जिंदगी देने है, सांस देने है। जना कि हम शुरू में ये बात सबके चर्चा के लिए कि ऊपर वाला कहे कि जे पानी से आदमी बनी वो पानी के बने नहीं। तो इहो छोट छोट बात सब पर ध्यान देते, छोट नहीं असल में बड़का बात है। तो यही पर ध्यान रख आदमी ऊपर वाला के कहीं बेसी वैल्यू देते, ओकर बेसी कदर करते, बेसी इज्जत देते और ओकर शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमरा सबके हिदायत दे, तौफीक दे, समझ दे, सोच दे कि हम सब ऊपर वाला के ओतेक वैल्यू ओते ओकर कदर करी जतेक हक है। और अगर नहीं तो किनको कम से कम कमी बेसी भ गए तो अल्लाह ताला ओहि के माफ़ कर दे। लेकिन हमरा सबके वैल्यू दिया के ऊपर वाला के मालिक के समझ के ओकर कदर कर के ये सब अल्लाह ताला हिदायत दे के और एहि पर सोच के शक्ति दे, समझ के शक्ति दे। और अल्लाह ताला हमरा सबके दुनिया में अच्छा रखे, मरो के बाद अच्छा रखे। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाह